गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि हमने कल पुराने लेक्चर में डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े थे और उनका जो इम्प्लीमेंट पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। हमने 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर चालू किया था और उसके आगे की जो 1.1 जो प्रश्नावली है वो आज हम निपटाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास भी एनसीईआरटी है, उसमें जितने भी सवाल है बेटा हम सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला 1.1, ठीक है, और 1.1 में जो पहली चीज आपको पढ़नी है, पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो हमको निकालना है बेटा प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बेटा इसकी जो कॉन्सेप्ट की जो पटरी है वो हमने 2 दिन में बिछाई हुई है। हमने डिविजिबिलिटी के रूल जो सीखे थे, विभाज्यता के नियम सीखे थे, वो आज ही के दिन के लिए सीखे थे ताकि यहाँ पर हम उसका यूज कर सकें। देखिए, तो आपके पास टोटल 4 सवाल है। तो पहला सवाल है 140, ध्यान से देखना। ठीक है, हम क्या करेंगे, 140 इसके प्राइम फैक्टर निकालना है। हम देखेंगे कि इसके लास्ट में कितना है, 0 है। हमने 2 का रूल पढ़ा है कि आखिर में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 1 जा 14, 0। अभी भी लास्ट में 0 है, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 15। अब देखो आखिरी में क्या है, 5 है। कोई भी इवन नंबर है क्या, नहीं, तो 2 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब 2 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 3। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करेंगे। तो देखो 5 और 3 को जोड़ दो, 8 आया। क्या 8 3 से डिविजिबल है? अगर नहीं है 3 से तो ये कटने का। 3 के बाद अगला प्राइम फैक्टर आता है 5। 5 से डिविजिबल बिल्कुल हो जाएगा। 5 7 जा 75, 7 1 जा 7। तो अब देखो लिखना कैसे है प्राइम फैक्टर को, इसके इनटू में 2 into 2 into 5 into 7। बेटा ये जो है ये आपके निकल गए प्राइम फैक्टर और ये आपका क्या है, आंसर। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अगर कल की क्लास आपने ली होगी, पहला लेक्चर अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो 100% इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगली सवाल है बेटा, सेकंड नंबर का सवाल है। सेकंड नंबर का जो सवाल है वो है 156। बेटा ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब आखिरी में 6 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 जा 14, ठीक है, 2 8 जा 16। फिर आखिरी में इवन नंबर है, 2 से फिर चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब मैं देखूंगा 2 से तो होने से आगे जाते ही ऑड नंबर आ गया। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 और 9 को जोड़ के देखिए। 3 और 9 को आप जोड़ेंगे तो कितना आता है, 12। क्या 12 3 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाएगा। तो बेटा ये नंबर भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बट 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 13 से जाएगा। 13 1 जा 13। उसके बाद हमको लिखना है 2 into 2 into 3 into 13 और बेटा ये है आपका आंसर। ठीक है, अगली संख्या है 3825। 3825, ठीक है, देखो 3825। ठीक है, अब आखिर में पहली बात तो इवन नंबर है नहीं, तो 2 से डिवाइड होना नहीं। अब हम जाते हैं 3 के पास। 3 के लिए रूल क्या है कि सबको आप प्लस करके देखो। तो 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 3 से डिवाइड होता है। 3 6 जा 18, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, उसके बाद कितना बचेगा, 22। तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब फिर से क्लियर करो, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो फिर से डिजिट को जोड़ो। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। अभी भी चला जाएगा 3 से। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ठीक है, उसके बाद क्या अभी भी ले जाएगा, प्लस करो। 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 के बाद अगला आता है प्राइम नंबर जो है 5। तो 5 8 जा 40 और 5 5 जा 20। अभी 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, उसके बाद 5 7 जा 35। फिर उसके बाद अब 17 खुद ही क्या है, प्राइम नंबर है, तो 17 1 जा 17। तो 3 into 3 into 5 into 5 into 17, और ये बेटा आपके प्राइम फैक्टर। ये क्या है, आपके प्राइम फैक्टर। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं 5005। 5005
5005, ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो 5005, ठीक है भाई। आखिरी में ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड होने से रहा। उसके बाद 3 से देख लो, 5 और 5 10 होते हैं बेटा, 10 3 के टेबल में नहीं आता, 3 से भी 5 से लेकर कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड होने का रूल क्या है, आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए तो कट जाएगा, ठीक है बेटा। और ये सब रूल अगर आपको अभी तक भी नहीं पता है तो इसके पहले वाला लेक्चर जो लेक्चर 1 है जिसमें कि बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया है चैप्टर का, उसमें मैंने 23 तक जितने भी प्राइम 2 से लेके 23 तक जितने प्राइम नंबर है सबके बेटा डिविजिबिलिटी रूल जो है वो मैंने लिखवाए हैं, करवाए हैं। आप एक बार उस लेक्चर में जरूर देखें। अब देखो तो 5 का रूल क्या कहता है बेटा, आखिरी में यहाँ पे 5 होना चाहिए 0, तो आखिरी में 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 बन जाएगा 0 0 5 बन जाएगा। अब देखो 5 से तो होने से रहा क्योंकि आखिरी में 0 5 नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अब हम 7 5 के बाद 7 आता है। तो देखो बेटा अभी वो जो रूल हमने पढ़े ना आज इसी दिन के लिए हमने उनको तैयार किया था। अब देखो 5 के बाद 7 आता है, हमको चेक करना है ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो देखो क्या करते हैं, 7 का रूल क्या कहता है याद करो, लास्ट के डिजिट को क्या करना था, इनटू करना था और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देना है, रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है। तो चलो हम देखते हैं हमारा लास्ट डिजिट कितना है, यहाँ पर 1 का बेटा 2 से इनटू करो कितना आएगा 2, घटाना काय में से 100 में से, 100 में से 2 माइनस कर दोगे बेटा 98 आ जाएगा, ठीक है। अब 98 अभी मान लो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर से प्रोसेस दोहराओ, लास्ट डिजिट कितना है 8 में काय का इनटू करना है 2, तो 8 2 जा 16 16। अब 16 में से किसको घटाना है 9 को अगर घटा के देखो तो रिमेनिंग नंबर घटाते ना, रिमेनिंग नंबर कितना है 9, 16 में से 9 को घटाओगे तो 7 आएगा और 7 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 1001 जो है 7 से डिवाइड हो गई होगा। तो बस बेटा इसलिए हमने इसके सब रूल पहले करके रखे हैं। तो देखो 7 में 7, ठीक है, फिर बचा 3, तो 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये 7 से कटेगा, तो बेटा सिंपल सी है, तो ये समझ में आ रहा होगा 7 2 जा 14, 3 बचेगा नहीं जाएगा। अब 7 के बाद अगला जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। क्या ये 11 से कटता है, 11 का बेटा सिंपल सा रूल बताया था कि लास्ट डिजिट को जो भी है लास्ट डिजिट को उसको माइनस करते हैं रिमेनिंग नंबर से, क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये 11 का रूल है बेटा। तो देखो ध्यान से 143 है, लास्ट डिजिट क्या है 3, घटाओ रिमेनिंग नंबर मतलब 14 में से 3 घटाओ 11 आया। क्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है बेटा। तो ये नंबर भी 11 से 100% डिवाइड होगा, तो करके देखो 11 बन जाए 11, फिर बचेगा 3, 11 3 जा 13 और बेटा 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर 13 बन जाए 13। तो बेटा जो हमने पहले लेक्चर में हमने करीब 20-25 मिनट की जो वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाया था वो इसलिए आज ही के दिन के लिए बनाया था, इन्हीं सब चीजों के लिए बनाया था। अब होता क्या है जब परीक्षा में, वैसे तो ऐसा होता नहीं है एमपी स्टेट बोर्ड के परीक्षा में कि बुक से अलग कोई आ जाए, लेकिन ऐसा कसम तो नहीं खा लिया बेटा उसने। अगर मान लीजिए इस नंबर की जगह उसने कोई दूसरा नंबर दे दिया तो हम इस चीज का दावा तो नहीं कर सकते कि ये सिलेबस से बाहर है, क्योंकि सिलेबस में तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना दिया है, तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए, फिर वो इस नंबर को या कोई सी भी संख्या को। तो बेटा क्या है, जब हमको मान लीजिए ये सब चीजें नहीं बनेगी तो हम क्या करते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए आपको अगर 3 का रूल नहीं पता होता तो आपने 3 का रूल तो देख के लगा दिया, 5 और 5 प्लस करोगे 10 आएगा और 10 3 से डिवाइड नहीं होगा। मान लो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप उसको 3 से करके देखते, 3 बन जाए 3, फिर 3 6 जा, ऐसा करके बेटा फिर यहाँ आके आपको समझ में आता कि 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो कुल मिला के आपका टाइम लगता है उस जगह। इसलिए उस टाइम से बचाने के लिए बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगे, हम ये रूल को समझते हैं और पढ़ते हैं, और यहाँ उसका कैंट पार्ट जो है यहाँ पर उसका लागू होता है, ठीक है। चलो तो अब देखो बेटा इसको कैसे लिखना है, 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है। ये आ गया आपको बेटा प्राइम, ठीक है। तो अगला जो सवाल है हमारा वो है 7429, कितने नंबर है, ठीक है। हमको देखो कैसे करना है, क्या आखिरी में कोई इवन नंबर है, नहीं है, तो 2 से डिवाइड होने से ना, अब 3 से डिवाइड चेक करेंगे। 7 और 4 कितना होता है बेटा, ऐड करो 11 और 2 13, 13 और 9 अगर जोड़ेंगे तो बेटा 22, और 22 3 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से डिवाइड होने से 5 से भी नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 0 या 5 नहीं। फिर उसके बाद 7 आता है, तो देखो 7 के लिए हम चेक कर लेते हैं पहले। 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल
रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट जो है हमारा, लास्ट डिजिट जो है उसको डबल करो और रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दो। यही पढ़ा था कल, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा हो तो ये कल का रूल ये सब में पढ़ के ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा लास्ट डिजिट कितना है 9, 9 में 2 का इंटू करना है, कितना आएगा 18 और रिमेनिंग नंबर जो है 742 इसमें से बेटा माइनस करना है। माइनस करोगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ आ जाएगा 7। अब अभी भी अपने को समझ में नहीं आ रहा, फिर से ये प्रोसेस दोहरानी। लास्ट डिजिट जो है उसका दुगना करना है, कर दो, कितना आया 8 आया, ठीक। और 72 में से क्या करना है बेटा माइनस कर देना। तो 72 में से अगर आप 8 माइनस करोगे बेटा तो जाएगा 64। और अब आपको पता होगा बेटा कि 7 से 64 नहीं डिवाइड होता, 63 आता है तो 64 नहीं आता, तो ये नंबर 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बारी आती है बेटा 11 की, ठीक है। इस बहाने आपके क्या हो रहा है, सारे के सारे रूल एक बार रिकॉल भी हो जा रहा है। 11 का रूल क्या है, 11 क्या करता है ध्यान से। 11 के साथ कहानी है कि आपको लास्ट डिजिट जो है, ठीक है ना, उसको केवल माइनस करना है, किससे, रिमेनिंग नंबर से, बस माइनस करते चलना है। जैसे 7429 है, लास्ट डिजिट कितना है 9, माइनस करते चलो। 742 में से 9 अगर माइनस करूंगा बेटा, ठीक है ना, तो 12 में से अगर 9 जाएंगे तो बचेगा 3 और यहाँ बच जाएगा 7। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी भी क्लियर नहीं है, तो फिर से लास्ट डिजिट ड्रॉप और माइनस करो रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग नंबर यही है, तो कितना आएगा 70। अब तो आपको बेटा क्लियर होगा कि 11 से 70 नहीं डिवाइड हो सकता, तो 11 से भी कहानी आगे जा चुकी है। अब 11 के बाद 13, चलो 13, तो 13 का देखते हैं बेटा, ठीक है। 13 का रूल क्या होगा, 13 का रूल ये कहता है कि आपको लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है उसमें आपको 4 को इंटू कराना है, 4 का आपको इंटू कराना है और प्लस रिमेनिंग नंबर जोड़ देना है, रिमेनिंग नंबर को जोड़ देना है। तो देखो उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट उठाया 9, 9 4 जा 36। अब आपको क्या करना है, इसमें जोड़ देना है, जोड़ दो, ठीक है, फिर हो जाएगा 7। अभी मुझे क्लियर नहीं हो रहा, फिर से प्रोसेस दोहरा दो। आखिरी संख्या कितनी है 8, 4 का इंटू करोगे 4 जा होता है 32, रिमेनिंग नंबर में जोड़ देना है। रिमेनिंग नंबर क्या है 77, 77 तो जोड़ दो बेटा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। क्या 1010 आता है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से प्रोसेस दोहराओ। लास्ट डिजिट कितना है 9, 9 का इंटू किसमें करना है 4 में, 9 4 जा कितना होता है 36। रिमेनिंग नंबर क्या है 10, जोड़ दो बेटा। क्या किसी भी कंडीशन में 13 के टेबल में 46 आता है, तो नहीं आता, तो बेटा 13 से तो ये संख्या नहीं कटेगी। अब 13 के बाद अगली संख्या आती है 17, कितनी आती है 17। और देखो 17 का रूल जल्दी से देखते हैं। 17 का रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट को आपको 5 से इंटू करना है, रिमेनिंग नंबर से माइनस करवाना है बेटा। चलो देखते हैं, ठीक है ना। तो 7429 लास्ट डिजिट कितना बेटा 9, 5 का इंटू कराना है 5, 9 4 जा 45। रिमेनिंग नंबर क्या है 742, माइनस कितना करना है 45। इधर देखो ध्यान से, ठीक है। 12 में से अगर बेटा मैं 5 माइनस कर दूं कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 3, मतलब 30, एक कैरी करेंगे 30 में 4 गया 9, यहाँ बचेगा 6, ठीक है। अभी मान लो समझ में नहीं आ रहा, फिर से प्रोसेस दोहरानी है। 7 को उठा लो, 5 से इंटू कराना है 5 से, कितना आएगा 35 और रिमेनिंग नंबर से माइनस, मतलब रिमेनिंग नंबर कितना है यही है ना 69, 69 में 35 को माइनस करो, ये 4 और 6 में 3 है 3। क्या 17 से 34 डिवाइड हो जाएगा, तो बेटा बिल्कुल हो जाएगा, केवल क्योंकि 7 2 जा कितना होता है 34। तो बेटा देखो उस दिन की मेहनत आज काम आई, ये रूल काम आ गया बेटा कि 17 से डिवाइड हो जाएगा, हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो तो 17 से कटेगा बेटा, ठीक है। तो 17 4 जा होता है 68, ठीक है। फिर बचेगा कितना 6 और 2, तो 17 3 जा 51, फिर बचेगा 119, तो 17 7 जा 119 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये चेक करना बेटा क्या ये फिर से 17 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो बेटा उसका भी रूल देख के आए 17 का, एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि क्या करते हैं। लास्ट डिजिट जो हमारा है, लास्ट डिजिट जो हमारा है उसको हम 5 से इंटू करते हैं, रिमेनिंग नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो
4 3 7, ठीक है। 7 को कैसे 5 से इंटू करो कितना आएगा 35, और 43 में से 43 रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग माइनस करो 35 बेटा हो जाएगा। तो बेटा आपके पास आ जाएगा 8, और हमको पता है कि 17 से 8 तो डिवाइड हो ही नहीं सकता भैया, एक जन्म में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 17 के बाद अगली संख्या जो है क्या है 19, तो चेक करना पड़ेगा बेटा क्या ये 19 से डिवाइड होगा, तो देखो 4 3 7, अब 19 का रूल और देख लो जल्दी से। अच्छी बात है बेटा, ये सवाल के तजुर्बा पैर पढ़ना, क्योंकि इसमें आपको सारे जितने भी रूल है सबका रिकॉल करा दिया एक बार, ठीक है। 19 का रूल क्या कहता है बेटा कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट जो है बेटा उसमें हमको क्या करना है 2 से इंटू करना है और रिमेनिंग नंबर में जोड़ देना है, रिमेनिंग नंबर में जोड़ देना है। चलो जल्दी देख लो, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है 4 3 7, लास्ट डिजिट कितना है 7, 2 का इंटू करो कितना आएगा 14, रिमेनिंग नंबर कितना है 43, जोड़ दो जरा 4 और 3 7, 4 और 1 5, और आपको पता है 19 3 का कितना होता है 47 बेटा, 19 से ये डिवाइड 101% होगा, ठीक है। इधर देखो तो 19 से बेटा अगर उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो देखो 19 2 जा होता है 38, ठीक है ना, तो बचेगा 5, और 19 3 जा 57, और 23 हम खुद जानते हैं 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है बेटा, 23 बचे 23, तो बेटा इसके प्राइम फैक्टर आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही है बेटा इसका आंसर, ठीक है बेटा। तो कल हमने जो पहला लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो हमको आज काम आया, ठीक है ना, उसका जो कहना चाहिए अप्लाई पार्ट था वो आज काम आया। क्या है बेटा, थोड़ा सा बस यहाँ दिमाग लगाना है कि कई बार क्या होता है एग्जामिनर जो पेपर सेट करने वाला होता है, हमारी किताब में 2-4 सवाल दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे ये उम्मीद करता है या वो एक टीचर से उम्मीद करता है कि वो हमको वो बच्चों को प्राइम फैक्टर निकालना सिखाए, ठीक है। तो वो केवल ये 4 क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर नहीं निकालना सिखाए, वो आगे वाले मान लीजिए कोई 4 सवाल और दे देगा आपसे, तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। आगे भविष्य में अगर ये चीज आपको काम आएगी, जब 12th के बाद आप कॉम्पिटिशन एग्जामों के पीछे भागेंगे तो आपको ये सब चीजें बहुत जरूरी है और बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए बेटा ये रूल जो मैंने सिखाए हैं पहले लेक्चर में उनको अच्छे से कर लेना। ये 1.1 मैंने शुरुआत कर दी है, उसका पहले ये 5 सवाल थे, प्राइम फैक्टर निकालना हमने कर दिया है। अच्छे से एक बार पूरा लेक्चर अच्छे से देखना शुरू से लेकर आखिर तक। मेरी गारंटी है बेटा कि इन चारों के अलावा भी कोई 10th लेवल का अगर कोई प्राइम फैक्टर का कोई सवाल आता है तो मेरी गारंटी है बेटा आपसे बनेंगे, बस आपको रूल एक बार याद होने चाहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।